त्रिपाठी और आप देख रहे हैं भोजपुरी न्यूज। वैसे मित्रों, कई दिनों से मैं आप लोगों के लिए नई नई वीडियो नहीं दे पा रहा था, क्योंकि आप लोग जान रहे हैं इस समय व्यस्तता होने के कारण थोड़ा सा आने जाने में मैं व्यस्त हूँ। इस वजह से मैं कहीं ग्राउंड पे जा नहीं पा रहा हूँ, और आप लोग जानते ही हैं कि ग्राउंड रिपोर्टिंग मैं करता हूँ। लेकिन आज आप लोगों को एक बात मैं इस तरह से बताऊँगा जिससे आप लोगों को कुछ न कुछ सीख मिलेगी, और सीख उस तरह की मिलेगी कि उस सीख को लेकर के आप भी अपने जीवन में कुछ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं, आज मैं वीआईपी गाड़ी में बैठा हूं और गाड़ी का एसी भी ऑन है, लेकिन मेरे बगल में आप देख सकते हैं एक भाई हैं, मित्रवत संबंध भी है। इनके जीवन की कहानी आपको बताऊंगा, इनके संघर्ष की कहानी आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे ये संघर्ष किए, कैसे कैसे यहाँ तक पहुँचे, कैसे ये गाड़ी लेने का इनको सुनहरा मौका मिला, सौभाग्य कैसे मिला, ये क्या क्या किए, कब से ये सोशल मीडिया पे काम कब से कर रहे हैं, कब से ये यूट्यूब की दुनिया में आए। कामयाबी तो बहुत पहले से कर रहे थे, लेकिन नहीं हो पा रहा था। लेकिन आज इन्हीं के जुबानी हम इनसे सुनेंगे, इनसे जानेंगे, इनसे पूछेंगे कि कितना संघर्ष करने के बाद आप ये मुकाम हासिल किए, इस मंजिल पे आप पहुँचे हैं, तब जा कर के ये गाड़ी भी लिए हैं और आगे भी इनका बहुत काम है, बहुत लोगों की मदद भी करते हैं। मेरे चैनल पे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। जितने लोग भोजपुरी न्यूज को देख रहे हैं सबको तहे दिल से प्रणाम है। और पहले तो शुभ नाम आपका। मेरा नाम है किशन गुप्ता उर्फ के स्टाइल। ये किशन जी हैं, के स्टाइल करके इनका चैनल भी चलता था। और आज आपको हम बताएंगे, लोग यूट्यूब पे काम हर कोई करना चाहता है, लेकिन किसी को नियम सही ढंग से पता नहीं रहता है। बहुत लोगों का चैनल हैक कर दिया जाता है, बहुत लोगों के साथ चीटिंग किया जाता है। तो इन सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे और आप लोगों को एक ऐसी कहानी बताएंगे, संघर्ष की कहानी बताएंगे कि उससे आप लोग सीख लेंगे। इन्होंने अपना नाम बताया किशन गुप्ता के स्टाइल। तो के जी चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि आप यूट्यूब की दुनिया में या सोशल मीडिया में कब से काम कर रहे हैं, कब से आप मतलब लगा आपको कि मुझे यूट्यूब पे काम करना चाहिए? देखिए, मैं शुरू से अपने पे निर्भर था। हालांकि मेरे पिताजी अच्छे अच्छे लोगों के साथ थे, विधायक मंत्री के साथ रहते थे, लेकिन मुझे उनसे कोई विशेष वो नहीं था कि मेरे पिताजी जो करेंगे मैं उनके आधार पे चलूंगा। जो भी था मेरा खुद का व्यक्तिगत था, जो भी मुझे करना था अपने करना था, अपने अकेले दम पे करना था। और हमारे पिताजी तो अच्छे लोग के साथ रहते ही थे, लेकिन मुझे एक समय ऐसा था कि हम मंदिर पे चटाई बिछा करके 200-400 रुपए की अगरबत्ती ले जा करके मंदिर पे जहाँ मेला वगैरह लगता था, हे गांव में मेला लगी, हो गांव में मेला लगी, उस जगह पे जा करके हम 200-400 की चट्टी बिछा करके अगरबत्ती बेचा करते थे कि लोग पूजा करने आएंगे, हमसे लोग खरीदेंगे। फूल माला तोड़ करके गांव में से और अगरबत्ती कपूर वगैरह ले जा करके हम पन्नी में बांध करके छोटा छोटा पैकेट बना के बेचा करते थे। और मैं ऐसे बेचता रहा। मैं शुरू से ही मतलब 12-15 साल का उम्र था, तभी से हम जो है काम करना शुरू कर दी, क्योंकि हमें अपने पैर पे खड़ा होना था, पिताजी के नाम पे नहीं। एक भी काम पहले शिक्षा बताइए, शिक्षा क्या है आपकी? शिक्षा देखिए, हम केवल 10वीं तक पढ़े। मतलब 10वीं तक पढ़े। जिम्मेदारियां थी आपके ऊपर? जिम्मेदारियां थी। और पिताजी 10वीं में हम जब गए तो पिताजी एक्सपायर भी हो गए। अच्छा, एक्सपायर भी हो गए। तो पिताजी एक्सपायर हो गए तो हम लोग के ऊपर और भी लोड आ गया। वो ऐसा समय था, पिताजी एक्सपायर जब हुए थे तो पिताजी का अंतिम संस्कार करने के लिए मेरे घर पे पैसा भी नहीं था। जब पिताजी मतलब अंतिम सांस ले लिए, इस दुनिया में नहीं रहे, तो पोजीशन था कि अंतिम संस्कार करने के लिए पैसे नहीं थे। बहुत दिक्कत हुआ। उस दिन याद आता है तो लगता है कि हाँ, वो भी कोई दिन था। एक समय था कि हम लोग डंडा गाड़ करके, ऊपर से बांस गाड़ करके और उस पे पन्नी डाल करके हम लोग रहते थे, जैसे सड़कों के किनारे लोग रहते। समझ सकता हूँ जी। वो समय था हम लोग के जीवन का। बहुत दिक्कत हुआ। हमारे पिताजी केवल जमीन खरीदे थे, मकान नहीं कहीं बनाए थे। 2 जगह जमीन खरीदे लेकिन मकान नहीं बनाए। वही उनके लिए बहुत बड़ा मेहनत था, क्योंकि उस समय ज़मीन भी महंगी थी। शहर में, गोरखपुर शहर में ज़मीन लेना बहुत बड़ी बात थी। उसी ज़मीन में हम लोग पन्नी डाल के रहते थे। हम लोगों ने मेहनत किया। मेहनत करते करते कुछ ऐसे चलता रहा माहौल। उसके बाद हमारा विचार आया कि लाइए, मैं बचपन से थोड़ा सा माइंडली ये सोचता, जैसे मैं किसी का गाना सुनता था, मुझे लगता था मुझे फिल्मी स्टार बनना चाहिए, मुझे गाना गाना चाहिए, और मैं जो है कि यूट्यूब पे भी वर्क करूंगा और जो है कि गाना वगैरह गाऊंगा और सब ये सब काम जो है फिल्म के विषय में सोचता रहता था। तो हमने अपने पिताजी से कहा कि पापा, हमको गाना बनाना है, फिल्म बनाना है। तो पिताजी हमको मतलब रोजाना इसे रट लगाते थे। तो एक दिन ऐसा समय आया कि हमारे पिताजी हमको खुदे मार के घर से खदेड़ दिए। अच्छा। हाँ, कि
तेजो और जो है कि सुपरस्टार बन जाइए, वहीं घर बना लिए और वहीं रहिए। मतलब जो आप इसी चीज सोचने लगे कि गाना वाना सुनते थे तो आपको लगता था कि मुझे भी काम जैसे करना चाहिए। समस्या यहाँ पे थी कि हम लोग बनिया है, हमारे पिताजी शुरू से ये दिमाग था कि हमारा लड़का बनिया है तो बनिया ही करे, जी। ये गाना फिल्म लाइन में ना जाए, गाना फिल्म लाइन अच्छी चीज़ नहीं है। तो हमारा तो शुरू से विचार था कि गाना फिल्मी लाइन में काम करे। तो हमने जब उनसे बार बार यही जिक्र करना शुरू कर दिया, हमको प्रेशर करने लगे कि हमारा एक गाना बनवाइए और अच्छा लगेगा। तो हमको एक दिन मार के वो खदेड़ दिए। तो हम 6 महीना घर पे नहीं आए, हमारा उम्र 12 साल था तब। 6 महीना हम घर पे नहीं आए, फ़ोन नहीं किए, लोग जाने कि ये मर गया, बिला गया, ख़त्म हो गया, अभी आएगा नहीं दोबारा। उसके बाद हमने 6 महीने बाद जो है पापा के पास फ़ोन किया, नंबर याद था, मैं देवरिया में रहता था, ऑटो वगैरह चलाता था, लेबरई वगैरह करता था, गारा माटी जिसको काम कहते हैं वही करता था। तो मैंने फ़ोन किया एक बार, तो पापा से बोले हेलो, तो पापा तो पकड़ लिए मेरी आवाज़ को कि अभी है, कहीं ज़िंदा है, पड़ा है, कमा खा रहा है। मम्मी को फ़ोन दिए, मम्मी जो है कि हमारी आवाज़ सुनते ही रोने लगी। अरे माँ का आंचल तो आप जान ही रहे हैं। रोने लगी। उसके बाद हमने जो है कि मुझे देखा नहीं गया, तो मैंने अपना पता और जगह बताया, सब चीज़ बताया, तो लोग गए मुझे उठा लाए। और वहाँ पे भी स्ट्रगल था, क्योंकि घर से एक चम्मच और चप्पल भी नहीं पैर में था जिस समय निकले थे जी। और वहाँ पे जा कर के मतलब सब चीज़, मतलब मैंने रहने के लिए रूम वगैरह, सारी बर्तन वगैरह, सारी फैसिलिटी हम कर लिए थे अपना। तो वो भी एक समय था। यूट्यूब पे हमने लगभग में हम काम करते हुए, हमारा 25 साल उम्र है और हमको काम करते हुए 2012 में हम जब घर से निकले थे तभी से हम यूट्यूब क्षेत्र पे काम कर रहे हैं। मोबाइल नहीं रहता था, एक आईडी बनाए थे, किशन म्यूजिक गोरखपुर के नाम से एक चैनल था जी। अभी भी यूट्यूब पे है, हालांकि मैं उसको छोड़ दिया हूँ, उस पर वर्क नहीं करता हूँ। किशन म्यूजिक गोरखपुर पे मेरा गाना भी है। तो वही चैनल हम बनाए थे। उस चैनल पे हम उसका आईडी पासवर्ड बस लिख के रखे थे। जब कोई मोबाइल मिलता था तो उसमें लॉगिन करके वीडियो बना के फिर डाल देते थे, फिर लॉग आउट कर देते थे। अच्छा, ये समय देख था। लीजिए, ये संघर्ष तक मोबाइल नहीं था लेकिन आईडी पासवर्ड बना था, किसी की मोबाइल मिलती थी तब ये वीडियो बना करके लोड करते थे, उसके बाद फिर बाद में उसमें से लॉग आउट कर देते थे। सोचिए क्या संघर्ष था। आज तो बहुत लोगों के पास मोबाइल है। तो ये समय था, इसे करके हमने चलाया और उसके बाद धीरे धीरे मेहनत करते रहे। फिर हमने डिजिटल का दिमाग में आया। जब एक मित्र था मेरे साथ, वो भी चैनल पे विषय में काम कर रहा था, तो 2 लाख सब्सक्राइबर उसके हम दोनों लोग मिल करके किए। तो फिर बाद में मुझे धोखा दे के चला गया, उस चैनल से 8 लाख रुपये आया। तो बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल हुई भाई। चलिए 8 लाख रुपये आया तो वह उपलब्धि हासिल हुई, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, अफसोस की बात नहीं है। जो गया वो तो उसका गम भी नहीं है, लेकिन जो है वो बहुत लाजवाब है, बहुत लाजवाब है। बहुत लाजवाब उसका। तब तो जब वो नहीं कुछ मिला, वो चैनल वो आपके साथ वाला आपको धोखा दे दिए होंगे आपके मित्र, तब तो बड़ा दुख हुआ होगा। उस समय तो मेरे पैर के नीचे से ज़मीनें सरक गया था। नहीं, होता भी है भाई। अगर सही बात है, कोई आस लगी रही हो और सोचिए कोई अगर आपको धोखा दे देगा तो कितना दुख होगा। तो ये चीज़ है इनके जीवन का। उसके बाद तो हम जो है कि अपना एक आईडी बनाए, उसके बाद वर्क किए और आईडी बनाया तो क्योंकि चैनल के विषय में सारी जानकारी मुझे हो चुकी थी, तो हमने डिजिटल का भी काम शुरू किया। लोगों का चैनल मोनेटाइज करना, जी। वॉच टाइम, सब्सक्राइबर, ये सारी चीज़ मैंने मैनेजमेंट के तरीके का काम शुरू कर दिया। तो लोगों का काम मैनेजमेंट किया, तो कुछ पैसे उधर से निकले, कुछ हमने मेहनत किया, तब जाके कुछ हुआ। तब कुछ घर मकान वगैरह जो भी चीज़ है, मतलब आज के डेट में जहाँ पन्नीक था उस जगह 3 मंजिला मकान है और जिस दरवाजे पे साइकिल नहीं खड़ी होती थी उस दरवाजे पे 4 पहिया खड़ी है। नहीं, तो आप जब वो धोखा दे दिए उसके बाद फिर आप कैसे, मतलब क्या किए, फिर कैसे संभले आप? तो संभले, उस दिन तो बहुत दिक्कत हुआ हमको। तो एक दिन तो बहुत दिक्कत हुआ, बहुत डिप्रेशन में रहने लगे। उसके बाद हमने जो है कि गांव-गांव में जाकर के यूट्यूबरों का पता लगाने लगे, जो न्यू यूट्यूबर आज के डेट में बनना चाह रहे हैं या बन गए, उनको सफलता नहीं मिल रही है। तो नॉलेज थी, तो हमको लगा कि 2 लाख सब्सक्राइबर गेन करने में तो फिर हमको बहुत लंबा टाइम लग जाएगा, तो क्यों ना डिजिटल का ही काम शुरू करें और सारे लोग को मिल करके काम किया जाएगा। जी। तो उस डिजिटल के काम में हमको लोग, मान लीजिए 50 लोग 100 लोग तो मिल ही जाएंगे आराम से, तो मिल गए हमको। तो हमने डिजिटल का काम शुरू किया। उसमें जो है कि जो पेमेंट आता था 70% तो वही जिसका चैनल रहता है उनको देते हैं, 30% अपने लेते हैं। ये काम मैंने चालू किया, तो उसमें से कुछ पैसा निकला, कुछ मेहनत हम लोग किए, तो जो है कि पैसा इकट्ठा हुआ। 3 भाई हैं हम लोग, तीनों भाई लोग मेहनत किए, कुछ वो लोग व्यवस्था किए, कुछ हम जो है कमाए धमाए मेहनत किए, तब जाके अब घर जो है संपूर्ण है, कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं। अब मतलब कितने लोग, ऐसे मतलब कितने लोग आपके पास काम, मतलब कितने चैनल आपको इस समय? वही लगभग में 150
के समथिंग में चैनल है। मतलब आप तब से डिजिटल का भी काम करने लगे, यूट्यूब पे भी काम करने 2000 लगे, 100-150 चैनल भी आपके पास है। 2023 में जाके हम डिजिटल का काम शुरू किए, 2023 में। मतलब लास्ट पहले जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आया। बहुत जीवन में बहुत, एक समय वो भी था कि गांव में टिकिया फुल्की घूम घूम के बेचते थे ठेला पे। बताइए, वो भी दिन था आपका? वो भी दिन था कि गांव में टिकिया फुल्की बेचना, चाट बेचना, सब्जी का समय आता था, मटर का सीजन आता था तो मटर ठेला लाद के घूम के बेचना, आम का सीजन आया तो आम लाद के बेचना, ये सारी चीजें हमारे जीवन में लगी रहती थी। अब कहाँ तक कहें, ये मतलब जो भी हमको पैसे से मतलब था, क्यों गरीब थे ना। हम आपकी बात समझ रहे हैं। जो भी काम मिलता था, पहला नंबर तो हमारे पिताजी हमेशा हाइपर ये करते थे कि तुम लोग बिजनेस ही करना, और कोई काम नहीं था। हम लोग बिजनेस ही करते थे, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, अपना ही करते थे। कभी कभी ऐसा समय आ जाता था कि पूंजी टूट जाती थी तो फिर पूंजी बनाने के लिए हम लोग को लेबराई भी फेंकना पड़ता था कि फिर पूंजी आएगी, फिर लेबराई कर करके पूंजी इकट्ठा कर फिर जाकर बिजनेस करते थे, कमाते थे। कुछ दिन चलता था, 1-2 महीना 4 महीना सही चलता था, पैसा निकल भी जाता था, काम भी हो जाता था। फिर उसके बाद कभी ऐसा होता था कि समय पूंजी लॉस में चली जाती थी, फिर हम लोग लेबराई करते थे, फिर पूंजी इकट्ठा फिर लगाते थे। ये समय था। अच्छा, जब चैनल से पैसा आना शुरू हुआ तब परिवार वालों का मतलब क्या देखिए, पहले तो सब लोग हमको प्रताड़ित किए, गांव समाज सारे लोग, मतलब नात हित तहादले सारे लोग, मतलब कोई नहीं कहता कि तुम सही काम करते हो। सारे लोग हमको खदेरी दिए थे घर से, और सारे लोग हमारी बात को एकदम नकार देते थे, कोई इज्जत नहीं रहती थी। और आज की डेट में जो भी है बहुत सम्मान, सब लोग सम्मान करते हैं, अगल बगल घर दुआर नात रिश्तेदार सारे लोग। मतलब माँ तब भी आपसे नाराज नहीं थी जब आप नहीं कमाते थे कुछ भी, तब भी माँ नहीं नाराज थी। आज तो आप कमाते भी हैं, तो आज तो और सारे लोग खुश रहते हैं। अब सब ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है, जो भी है सब संपूर्ण है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ये जिस गाड़ी में हम लोग बैठे हैं, इस गाड़ी में मतलब कैसे, मतलब क्या प्रोग्रेस था आपका, कैसे ये गाड़ी मतलब कैसा, मतलब डिजिटल का पैसा आया, यूट्यूब से पैसा आया, फिर कैसे मतलब तरक्की आपकी बढ़ी? देखिए, कुछ इसमें सब डिजिटल का ही नहीं है, सब यूट्यूब का पैसा नहीं है जी। इसमें कुछ पैसा यूट्यूब का है, डिजिटल का है, कुछ पैसा इसमें अपनी मेहनत का भी। जी। परिवार से भी सपोर्ट है। नहीं, वही चीज है कि अभी मान के चलिए सन 2023 से थोड़ा डिजिटल का आप काम करना शुरू कर दिए, तो अचानक जो लोग हमको देखेंगे, आपको देखेंगे, पब्लिक देखेगी, तो वही ना सोचेगी कि मतलब 17-18 लाख की गाड़ी लेना है भी छोटी बात नहीं है। हमारी गाड़ी लगभग में हमारे हिसाब से पड़ गई है, लोन पे लिए हो, जी बात नहीं है जी। हमने इसमें 8 लाख रुपए पेमेंट किया है गाड़ी में। गाड़ी नगद पे 16.5 लाख की है जी, और ये हमारी गाड़ी पड़ गई है 21,60,000 की। अच्छा, तो कितना पैसा ऐसे लगा है मतलब यूट्यूब से और डिजिटल से कितना? हमारे हिसाब से समथिंग में 4 लाख रुपया यूट्यूब का है, 4 लाख रुपया घर का है। लेकिन जो भी हो, 4 लाख रुपया देखिए मित्रों, कम नहीं होता। 4 लाख रुपया बहुत कुछ होता है। 4 लाख रुपया छोटी बात नहीं है। और 4 लाख रुपया आपने डिजिटल यूट्यूब से, उसके बाद आपके घर वाले साथ दिए? उसके बाद हमारे घर वाले दिए। ऐसे माने ये था कि हमारे यहाँ के सारे यूट्यूबर गाड़ी ले चुके हैं जी, गोरखपुर में। हाँ। सारे लोग ले चुके हैं, हम किसी को हम बताएं, एक हम ही थे कि नहीं लिए थे। हाँ। तो हमको भी लगा कि भले एक लेना चाहिए, ठीक है, मेहनत इंसान कर रहा है तो जीवन में सुख शांति के ही लिए कर रहा है, तो सुख शांति के लिए हमने भी एक ले लिया। चलिए भाई, एक रहेगा तो परिवार वाले भी उससे आएंगे जाएंगे, हमारा भी काम हो जाएगा, इसलिए हम लिए। अच्छा, अब जो लोग नए यूट्यूबर हैं, बहुत लोग यूट्यूब पे काम करना चाहते हैं, क्योंकि आप जान रहे हैं, जो लोग मुझे देखते हैं, हर कोई जो भी टच स्क्रीन की मोबाइल चलाता है, हर कोई सोचता है कि मेरा यूट्यूब पे चैनल हो, मेरा फेसबुक पे चैनल हो, मैं भी यूट्यूब से पैसा कमाऊँ, मैं भी यूट्यूब से पैसा कमाऊँ। हर कोई ये बात सोचता है। उनके लिए आपकी राय क्या होगी? मतलब या आपसे कोई संपर्क करना चाहता है तो कैसे करना चाहे, उसके लिए क्या आपका राय होगा जो नए यूट्यूबर हैं उनके लिए? देखिए, जो लोग नए यूट्यूबर हैं, पहले तो तरीका, सबसे बड़ी चीज़ तरीका होती है। तरीका को जैसे नॉलेज जो होता है, यूट्यूब का नॉलेज, जो पहला नंबर नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, नियम पता होनी चाहिए, उसके बाद काम वो तब जाके वो चलेगा। और जिसको संपर्क करना है वो डायरेक्ट नंबर आप डिस्क्रिप्शन में डाल दीजिएगा, हम दे देंगे आपको नंबर। जिसको संपर्क करना होगा वो डायरेक्ट हमसे संपर्क करेगा, उनकी जो समस्या होगी वो उनको सॉल्व किया जाएगा, उनको बताया जाएगा, उनको समझाया जाएगा कि ऐसे नहीं ऐसे करिए। जैसे जो नए चैनल लोग बनाते हैं, बहुत लोग क्या करते हैं, लोगों का चैनल हैक कर देते हैं, बंद हो जाता है चैनल, उनके लिए सुझाव क्या होगा? तो उनके लिए यही सुझाव, जिससे कि आज की डेट में जो चल रहा है, जिससे मतलब क्या होता है कि एक कोई गाना गा लिया या एक कोई चैनल बना लिया, उनको लगता है कि हम सबसे बड़ा सुपरस्टार हम ही हैं। हालांकि ऐसा नहीं होता है, मेहनत करना पड़ता है। सुपरस्टार बनने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, हम भी सुपरस्टार नहीं हैं।
हम लोग तो भाई छोटे मोटे यूट्यूबर हैं, चलिए भाई काम चल रहा है, माता रानी का आशीर्वाद है, लेकिन जितने लोग जुड़े हैं सफल हुए हैं। ऐसा नहीं है कि असफलता नहीं किसी को मिली है, सब लोग सफलता प्राप्त किए। हम लोग हमारे पास से जितने लोग हैं जुड़े हैं सफलता प्राप्त हुई है, सारे लोग खुश रहते हैं। हमारे यहाँ जितने लोग का मोनेटाइज वगैरह होता है, पैसा आता है, तो लोग हमारे यहाँ मिठाई उठाई लेकर के आते हैं। मम्मी भी हमारी बहुत खुश होती हैं कि लड़का कम से कम इतना तो काबिल हुआ है कि लोग आ रहे हैं हमारे घर, कि लड़का मतलब आगे बढ़ गया है, लोग आ रहे हैं तो लोग और भी मतलब रिपोर्टर लोग आते हैं, तो मम्मी को लगता है कि शायद हो सकता है लड़का उस काबिल है, तभी तो लोग आते हैं। तो खुशी होती है लोगों को, खुशी होती है, मिलती है कि हाँ लगता है, उन लोग को भी लगता है, गांव समाज में जो अगल बगल हंसते थे उन लोग को भी लगता है कि हो सकता है सफलता मिल रही है, और जायज़ सी बात है सफलता मिल ही रही है, अब मिलती अच्छा चलिए ठीक है किशन जी, ये बात तो लोग की मतलब पब्लिक सुन रही है, जान रही है, देख रही है। जब से थोड़ा सा हमारा आपका लगाव बना, मतलब हमारा आपका लगाव बना, जुड़े हम, क्योंकि मैं तो रियल बात दिखाता हूँ, जो भी मेरे दोस्त हैं पब्लिक हैं देखती ही है। उसके बाद फिर मतलब क्या मतलब रिस्पांस मिला, थोड़ा सा हमसे क्या मजबूती आपको मिली? देखिए जैसे मजबूती ये मिलती है, जैसे जितने लोग टीम में अधिक होंगे और अच्छे लोग होंगे, जैसे अच्छे लोग जब टीम में होंगे और सोच अच्छी होगी तो टीम की प्रोग्रेस तेजी से होगी। तो हम जोड़ना चाहते हैं अच्छे लोगों को, सोच अच्छी हो, माइंड अच्छी हो, जो बताया जाए अच्छे जगह पे काम करे, अच्छे प्लेटफॉर्म पे काम करे, ताकि उनको सफलता भी मिले और उससे नाम भी रोशन हो। क्योंकि हम ऐसे लोगों को नहीं जोड़ना चाहते हैं कि जो काम ना करना चाहे, वो हमसे जुड़ भी जाए और उसके बाद जाके हमारे मार्केट में भद्दगी मचाए कि के स्टाइल के पास कोई काम नहीं होता है, मजाक होता है। तो इसीलिए हम तो पहला नंबर राय सबको यही देंगे कि जितने लोग वीडियो देख रहे हैं, हमारे पास आइएगा तो मेहनत करना होगा तो आइएगा, नहीं तो वैसे मत आइएगा, क्योंकि हम मेहनती लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं, क्योंकि हम भी बहुत नीचे से उठे हैं। मतलब सन 2012 छोटी बात नहीं, सन 2025 चला, 12-13 साल हो गया, तो छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। 2001 का हमारा जन्मदिन है, 16 जनवरी का जी। हाँ, तो लगभग हमारी उम्र 25 साल हो गई। तो हम जो है कि अभी तो फिलहाल शादी विवाह का तो कोई वो नहीं है, तभी हम निश्चिंत भी रहते हैं, थोड़ा टेंशन मुक्त रहते हैं। लगता है कि अब आज़ाद है और हम मेहनत कर सकते हैं। अभी ये शादी विवाह हो जाता तो और हम थोड़ा हाइपर हो जाते, नहीं मेहनत कर पाते। हाँ, तो लेकिन ये है कि कोई भी यदि यूट्यूब पे काम कर रहे हैं तो ये चीज़ जरूर आपको समझना है कि आपको काम बहुत ही मन से, बहुत ही लगन से, निष्ठा के साथ करना है। और यदि आप चैनल किसी को भी दिखवाते हैं तो ऐसे लोगों को दिखवाइए जो विश्वास पात्र हो। और सबसे बड़ी चीज़ देखिए, हम एक चीज़ और भी दिखाते हैं, कितने लोग होते हैं लड़कियों का शोषण करते हैं और भी कुछ करते हैं, झूठा दिलासा दिलाते हैं कि हम तुमको स्टार बना देंगे। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। पहला नंबर सबसे बड़ी चीज़, आपके अंदर कला है। हम लोग क्या कहते हैं, डिजिटल का मतलब क्या होता है, धक्का प्लेट। जैसे आप 10 कदम चलेंगे तो डिजिटल आपको धक्का देकर के 20 कदम चलाने की कोशिश करेगा, 15 कदम चलाने की कोशिश करेगा।